तुलसी विभूषित कराननीरदाभा पीताम्बराबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उनके पति कर्दम मुनि के संन्यास ले लेने पर उनके जीवन का अंतिम ज्ञान मोक्ष ज्ञान दे रहे हैं और माता देवहूति उसे बहुत ही धैर्य के साथ स्थिर मन से ग्रहण कर रही हैं। कपिल भगवान उन्हें क्रम से भगवान की सृष्टि का वर्णन, भगवान के ध्यान का स्वरूप, भगवान की भक्ति का स्वरूप, भक्ति के लक्षण और फिर मनुष्य का जन्म कैसे होता है, वह इस धरती पर माँ के गर्भ से लेकर के जीवन के अंत तक कैसे भोगों को भोगता हुआ फिर जब शरीर को त्यागता है तो वह जिस प्रकार का कर्म किया रहता है उस प्रकार की उसकी जो गति है उसका वर्णन कर रहे हैं। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माताजी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों के द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। यह श्रीमद् भागवत में बार बार कहा गया है कि जो मनुष्य जैसा भी कर्म करता है उसे उन लोगों की प्राप्ति अवश्य होती है, चाहे वह फिर नरक हो, स्वर्ग हो, चंद्रलोक हो, उसके ऊपर के लोक हों, परंतु वह तभी तक वहाँ रहेगा जब तक कि उसके किए हुए कर्मों से जो पाप या पुण्य के फल बनते हैं जिस दिन जिस समय वह क्षीण होता है, खत्म होता है, समाप्त होता है, उसी समय उनको वहाँ के विमान से नीचे गिरा दिया जाता है। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सद्गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्ची मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। संसार का कोई भी कर्म करो परंतु उसको करते हुए सब कुछ श्रीहरि को समर्पित कर दो, मन में निष्काम भाव रहे, अंतःकरण में उससे मोह ममता न रहे, तो वही सारे कर्म, गृहस्थ धर्म के भी वही सारे कर्म भगवान को मिल जाते हैं और आप इन कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो और फिर श्रीहरि को प्राप्त हो जाते हो, जहाँ से फिर लौटकर इस दुख में संसार में नहीं आना पड़ता। गृहस्थ में रह कर के जीवन कैसे जिया जाता है, इसका बहुत ही सुंदर, सरल और सहजता में श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है। किसी भी आश्रम में रहे, गृहस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, उसमें मन को स्थिर करके एकाग्र करके भक्ति के द्वारा रहे। संन्यास में भी अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो उस संन्यास का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। गृहस्थ धर्म सबसे सुंदर धर्म है भगवान की भक्ति करने का, क्योंकि वहाँ आपके हाथों से कई प्रकार के दान पुण्य, दूसरों की सेवा चलती रहती है।
बस आप उसको अपने जीवन में उसी के अनुसार ढाल लें, और वही कैसे जीवन जिया जाता है, जीने की जो कला होती है, श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जो तपस्वी होते हैं वही ब्रह्मलोक तक जा पाते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय, शब्दादि और अहंकार आदि सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं, परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। जो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं उनको भी श्री भगवान से मिलना नहीं माना जाता। भगवान की लीला बहुत विचित्र है। उनको प्राप्त करना जितना कठिन है, भक्ति से उतना ही सरल है। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्रीहरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है, और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और ककृतत्वाभिमान के कारण भगवद इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर भी पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवद इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय विष्ठा भोजी, कुकर सुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं, गिरा देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माताजी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य
जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। संसार में जो मनुष्य लोग अपने मन से एक धारणा बना लेते हैं कि वह बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसके पास गृह, पुत्र, पुत्रादि, संपत्ति सबसे भरा हुआ है। ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को सब बहुत भाग्यशाली मानते हैं। कुछ भी रहे, उच्च शिक्षा रहे, आसपास मान, यश, सम्मान सब कुछ फैला रहे, परंतु शास्त्रों में, पुराणों में और जो संत महात्माओं की सभा होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी को सौभाग्यशाली माना जाता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो जिनके हृदय में श्री हरि के चरण कमल विराजमान है, जो भगवान की भक्ति में तन्मय रहता है, जो चाहे जिस धर्म में प्रवृत्त हो पर अपने सारे कर्म और धर्म भगवान को अर्पित करता है। बाकी जितने भी लोग हैं जो भगवान से विमुख हैं, वह चाहे कितने ही ऐश्वर्य में खेल रहे हों, उन्हें यह शास्त्र पुराण मंद भाग्य ही बोलता है, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत दूर तक देखती है। हम तो एक छोटा सा जो जन्म का काल होता है उतना ही देख पाते हैं, परंतु यह जो शास्त्र पुराण, ऋषि मुनि ये सब जो होते हैं, इन्हें तो पिछले के कई पूर्व जन्म और आगे के होने वाले जन्मों का स्मरण होता है, ज्ञान होता है, तो उन्हें समझ में सब आ जाता है कि यहाँ से फिर ऐसे कर्म करता हुआ वह कहाँ जाएगा, वहाँ रह के फिर उसके बाद वह कहाँ पहुँच जाएगा, और घूम घूम के फिर इन्हीं में चक्कर काटता रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो संत जन होते हैं, धर्मज्ञ होते हैं, वेदों की जो वाणी होती है, उन्हें बहुत सौभाग्यशाली नहीं माना जाता। सौभाग्यशाली तो सिर्फ भगवान के भक्तों को ही माना जाता है, जिन्होंने अपने भाव, अपने कर्म, अपनी वाणी श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया हो, श्री हरि को समर्पित कर दिया हो। कपिल भगवान अपनी माता से कह रहे हैं कि संसार में सबसे श्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग है, भगवान का भजन है, और उस भगवान को, भजन को धारण करने के लिए उनका जो मार्ग भक्ति का होता है उसे अपनाओ। उन्होंने सब प्रकार के ज्ञान अपनी माता को दे दिए कि यह भगवान श्री हरि सृष्टि कैसे चलाते हैं और इसी सृष्टि में रहने वाले मनुष्य किस प्रकार अपने जन्म से लेके कर्म धर्म करते हुए बार बार इस जीवन मृत्यु के संसार चक्र में आते जाते रहते हैं। इन सब से परे तटस्थ रह के सिर्फ भक्ति का ही एक ऐसा मार्ग है जो इन सब से, इस भव सागर से पार लगा के भगवान से मिला देता है। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार का रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है, अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। भक्ति में ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, यह भगवान कपिल अपनी माता से समझा रहे हैं, माता को समझा रहे हैं। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परम ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव है। शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है।
क्योंकि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है परंतु वैराग्य नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मा एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही परम ब्रह्म महतत्व वैकारिक राजस और तामस 3 प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित्त और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है। 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती हैं, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी, दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करे। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करे। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। भागवत में और जितने भी धार्मिक ग्रंथ पुराण होते हैं उसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि कभी भी किसी दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी, दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करे। इसीलिए यह पुराण है भी ऐसा, और पुराण ही नहीं, भगवान की जितनी भी कथाएं होती हैं उनके पास वही पहुंचता है जिसको वह ईश्वर चाहता है।
आपके मन में इतने सारे छल कपट भरे हैं तो आप चाह कर के भी इन पुराणों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आपकी जो बुद्धि है वही इसको वहाँ से हटा देगी। किसी न किसी दूसरे विचारों को ला करके आपका जो किसी भी जीव का जो पूर्व जन्मों के प्रारब्धवश जो पाप होते हैं वह वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, उसके मन में ही भाव नहीं आएगा। और यह बिल्कुल सत्य है। परंतु जिसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध जगे होते हैं वह कितनी भी व्यस्त उसकी दैनिक चर्या हो, प्रतिदिन का जो भी जीवन में जो कार्य रहता है, कितनी भी व्यस्त हो, उसको उसके लिए समय मिल ही जाता है। और ऐसे मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखे कि बहुत ही व्यस्त दिनचर्या, परंतु अगर उनको पुराण का अध्ययन करना है तो उसमें समय निकाल ही लेते थे। भगवान की कथा करनी है, भगवान की कथाओं का चर्चा करनी है, 10 लोग बैठे हैं तो वो इधर उधर की बातें न करके सिर्फ भगवान की ही बातों में बहस होती थी, तर्क वितर्क होते थे, लेकिन चर्चा भगवान की होती थी। कहाँ कहाँ की पुराणों की कहानियाँ हम लोग भी बहुत सुने हैं ऐसे बचपन में। कभी भी इधर उधर की कोई व्यर्थ की बातें नहीं होती थी। भजन करने का समय मिल जाता है। कई लोग इकट्ठे हुए तो उनको अगर भगवान में उनकी श्रद्धा है तो भजन करने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं। यह सब उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही होता है। नहीं तो फिर सारा खाली दिन बैठ के टीवी देखना, मोबाइल देखना, कुछ भी करना, लेकिन इसमें मन नहीं जाएगा। मन जाने से ही पहले बुद्धि वहाँ से हटा लेगी, दुनिया भर के कुतर्क करके, दिमाग में कुतर्क रच के, किसको पढ़ के होगा ही क्या, इसको सुन के होगा ही क्या। और मैं तो बिल्कुल यही मानती हूँ कि वही सुन सकता है जिसके प्रारब्ध जगे, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण की लीला को कोई ऐसे नहीं सुन सकता। उनकी लीलाएं सबसे रहस्यमय हैं। जिसके चित्त में जरा सा भी कलुषित मन है वह श्रीहरि की कथाओं को नहीं सुन सकता, और उसमें भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। फिर भी पुराण में, भागवत में यह स्पष्ट लिखा है कि कभी ऐसे लोगों के सामने न कहें। मैंने भी जब ये पुराण शुरू किया तो मुझसे भी कुछ लोगों ने बोला कि इसको स्पष्ट रूप से पढ़ना सही होगा कि नहीं होगा। इस दुविधा में मैं भी थी कि इसके एक एक शब्दों को पढ़ना कहीं कि कोई अपराध न हो, परंतु फिर मन में यही आया कि ये वही सुन पाएंगे जिनको भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे। उन्हीं तक ये पहुँचेगा और उन्हीं का इसमें मन लगेगा। मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ। मुझे भी तो ऐसी ही व्याकुलता रहती है कि कितनी बार इसका अध्ययन करूँ, कितनी बार इसको पढ़ूँ। और जब भी पढ़ती हूँ मुझे उसमें कुछ न कुछ नया अवश्य मिलता है। उन्हीं शब्दों में से कुछ नए शब्द, कुछ नए अर्थ अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। आँखों के सामने दृश्य दिखने लगता है। कुछ तो मिलता है ना, तभी तो सबका मन लगता है। जिसमें किसी का मन नहीं लगेगा वह क्यों पढ़ेगा। जैसे मैं टीवी नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं देखती, क्योंकि मेरा उसमें मन नहीं लगता। और मैंने सबको देखा है कि सब कई कई घंटे बैठ के सीरियल देखते रहते हैं, पिक्चर देखते हैं, उनको उसमें अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे भगवान की कथाएं होती हैं जो सुनते हैं उनको उसमें कुछ तो रस मिलता है, वह सबसे थोड़ी नहीं कहेंगे। वह बिल्कुल अंतर्मन की बातें होती हैं। वही तो उनका सबसे बड़ा सुख होता है कि बहाने ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा पर्व आ जाए, कौन सा ऐसा पवित्र महीना आ जाए, कौन सी ऐसी घड़ी आ जाए कि हम फिर से बार बार वही कथाओं को सुने और दूसरों को भी सुनाएं। जाने सबकी दुख उसमें कितना सुख है, पर उसे बताया नहीं जा सकता।
भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, सबको अपनी भक्ति प्रदान करे, सबको निर्मल मति दे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।